पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को बाहर करके क्या पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को बाहर करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। कहने का मतलब यह है कि हमको ये जो है ना, ये पहला बहुपद, ये कर है पहला बहुपद है और ये दूसरा बहुपद है। बोला कि इसमें इससे भाग देना, मतलब इसमें इससे भाग देना, ठीक है ना। इसमें जो है इससे भाग देना है। अगर शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या बताते हैं, 2t⁴ प्लस 3t⁻³ माइनस 2t⁻² माइनस 9t माइनस 12। इसमें भाग देना कितना था, t² माइनस 3 से, t² माइनस 3 से भाग देना। अगर शेषफल 0 आ गया तो बहुपद है, शेषफल 0 नहीं आया तो बहुपद नहीं। देखो अब इसको और इसी को देखना है मार्क, और किसी को नहीं देखना है। भाग दे, अगर इसमें भाग दें तो हमको इसी और इसी को देखना है और किसी को नहीं देखना है। देखो पहले इसको यहाँ उतारते हैं, t² माइनस 3, t² माइनस 3 उतारें। हमको पुराना कितना है, 2t⁴, 2t⁴ पुराना है, ये पुराना है। अब बताओ इसमें कितना सुना कीजिए ना, 2t⁴ मिल जाएगा। इसमें हम कितना सुना कीजिए ना, 2t⁴ मिल जाएगा। हमको देखो इसको देखना है और इसको देखना है, बाकी 3 को नहीं देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना है। कितना सुना करें, नहीं पता है, नहीं बोल सकते तो कहीं यहाँ दो, पहले तो 2 लिखेंगे, पहले यही लिखेंगे। देखो यहाँ 2 है और यहाँ 2 नहीं है, पहले यहाँ 2 लिखते हैं। यहाँ 2 है और यहाँ 2 नहीं है, पहले यहाँ क्या लिखें, 2 लिखे। जो नहीं मिला पहले उसको लिखना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ t⁻² है, t⁻² है और यहाँ t⁻ कितना है, 4 है। कितना कम है, t² हो गया, इसको गुना करना, ठीक है ना। 2 तिया 6, t² माइनस है तो माइनस 2 का 2, t² गुणा में कितना होगा, t⁴ गुना में पावर क्या होता है, गुना में पावर क्या होता है, जोड़ होता है, ठीक है। गुना कितना चाहिए, 2t² से कितना गुना किए, 2t² से क्या किए, गुना किए। कितना आया था, 2t⁴ माइनस 6t², ठीक है। और यहाँ अलजेब्रा के भाग में जो है, मतलब भाग हो या घटाव, दोनों में क्या चिन्ह परिवर्तन होता है। माने यहाँ जोड़ है, कथी किन होगा, घटाव। यहाँ घटाव है तो जोड़ का। देखो ये दोनों कट गया, प्लस माइनस, 2 में से 2 गया तो 0 ही होगा, ठीक है। यहाँ काटना होता है, 0 लिखना नहीं होता है, ठीक है। अब देखो ये प्लस में है और ये छोटा सी में है, माइनस में कैसे। देखो हम जो नया चीज किया उस चीज से मतलब है, पहले से क्या है उससे हमको नहीं मतलब है। यहाँ प्लस में 3 है और यहाँ प्लस में 6 है, 6 3 कितना, 9, 6 3 9 t है। देखो t⁻³ है और यहाँ t⁻ कितना है, 2 है। दोनों मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, यहाँ नहीं लिखाएगा। इसको इसके सामने लिखो, माइनस 6t² स्क्वायर था उसमें, 6 था, ठीक। देखो पहले आप इसको लिख लो, प्लस t³ 3³ यानी 3t⁻ कितना 3। अब देखो यहाँ माइनस है तो प्लस। अब बताओ ये 6 प्लस में है और 2 माइनस में है, 6 प्लस में 2 माइनस में है, यहाँ तो घटाएंगे, 6 में से 2 घटेगा तो 4 होगा, 4t²। बताओ माइनस में होगा प्लस में होगा, कैसे माइनस में, बताओ। प्लस में ज्यादा है, माइनस में कम है, इसलिए यहाँ प्लस का चिन्ह होगा। अगर माइनस में ज्यादा होता, प्लस में कम होता, तब माइनस का चिन्ह होता है, ये ध्यान रखना। माइनस 9t माइनस 12, ठीक है। अब देखो ये तो पहला बना के और दूसरा बना करते हैं, t² माइनस
3 टी स्क्वायर माइनस 3। देखो यहाँ टी यहाँ टी पावर कितना है 3 है, इसको बाद में देखेंगे ठीक है ना। पहले कितना है 3, बताओ यहाँ 3 है यहाँ 3 है, यहाँ 3 है यहाँ 3 है नहीं है, तो पहले क्या लिखेंगे 3, पहले क्या लिखेंगे 3। अब तो यहाँ टी पावर कितना है और यहाँ टी पावर कितना कम है, एक कम है, एक लिखते हैं। अब गुना करना है, 3 दिया 9 कदे टी, 3 दिया 9 टी माइनस 3 का 3 टी का स्क्वायर टी कितना टी पावर 3 गुना कितना से किए प्लस 3 टी, गुना कितना से किए प्लस 3 टी से कितना आया था टी पावर 3 यानी 3 टी पावर 3 माइनस 9 टी, ठीक 3 टी पावर 3 माइनस 9 टी। देखो यहाँ स्क्वायर नहीं था, यहाँ स्क्वायर सामने नहीं लिखे, ठीक। अब देख यहाँ प्लस है था माइनस, यहाँ माइनस है था प्लस, ये दोनों कट गया ना। तो 4 टी का स्क्वायर कितना है 4 टी स्क्वायर, 4 टी स्क्वायर माइनस, देखो ये प्लस में और माइनस में, ये प्लस में और ये दोनों कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, माइनस कितना 12 माइनस 12, यहाँ से नहीं देखो यहाँ स्क्वायर था यहाँ स्क्वायर नहीं था, यहाँ स्क्वायर था यहाँ स्क्वायर नहीं था, इसलिए बिना स्क्वायर जगह लिख दिया, बिना स्क्वायर का स्क्वायर होगा यहीं पर है, ठीक ना। यहाँ देखो यहाँ पर माइनस 9 टी और यहाँ प्लस 9 टी है, ये दोनों कट गया ये दोनों कट गया, क्या बचा था यहाँ 4 टी स्क्वायर, पहले बराबर लोग लिखते हैं ना, पहले बराबर लिखे पहले कैसे लिखे 4 टी स्क्वायर माइनस 12 तो माइनस 12। अब बताओ अगला गुना टी पावर 3 2 माइनस 3, ठीक है। अब बता इसमें हम कितना गुना करेंगे, हमारा 4 टी स्क्वायर मिल जाएगा, कितना से करेंगे बता। तो हमको दोनों को नहीं देखना है, एक को देखना है, सिर्फ इसको देखना है और इसको देखना है। कितना से करेंगे 4 से करेंगे, ठीक है। चलो 4 से 4 दिया माइनस है तो माइनस 4 टी स्क्वायर गुना कितना किए बोला 4 से कितना आया था 4 टी स्क्वायर माइनस 12, देखो प्लस है तो माइनस है तो देखो ये दोनों कट गया, शेष पर कितना आया 0, यानी क्या बोल रहे हैं कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, तो गुणनखंड है प्रथम क्या है ऐसे लिखिए, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड ऐसे लिख दो प्रथम बहुपद, ठीक। द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है ना। अगर शेषफल 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं होता है। बताइए ना कैमरा ऑन। देखो पहले इसमें लिखते हैं x पावर 2
प्लस 1। नहीं हमको इतना देखना है और नहीं हमको ये सब देखना है, ठीक है ना। फिर हमको ये देखना है और ये देखना है, समझ गए। देखो यहाँ पर कितना है, 3x पावर कितना है, 4 है। यहाँ कितना है, x पावर स्क्वायर। ठीक, कम इसमें कमी क्या है, 2 कम है। हाँ 2 कम है, चलिए x पावर 2 कम है, और क्या कम है, 3। इतना ही से गुणा करना है, ठीक है। 3x स्क्वायर को एक गुना करेंगे कितना होगा, 3x स्क्वायर प्लस है प्लस 3 तिया 6, 3 तिया 6 ना। चलो 3 तिया 9, x स्क्वायर हो, यहाँ x है तो x पावर कितना 3 माइनस 3 का 3 x पावर 2 और x पावर 2 कितना है, x पावर 4। गुना कितना से किए थे, 3x स्क्वायर से, ठीक है। ये सुना कैसा कितना है, 3x पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। चलो यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक। ये दोनों कट गए। पहले वाला को हर हाल में काटना है, और पहले वाला बच गया तो बस समझो तो कहीं से कुछ नहीं बचेगा, सब गलत हो जाएगा। ये कट गया, देखो ये प्लस में 5x क्यों है, प्लस में 5x क्यों है, और 9 कथी में है, प्लस में, तो 9 5 14 x क्यूब, 7x स्क्वायर माइनस है और 3x स्क्वायर माइनस में, तो दोनों क्या करेंगे, घटाएंगे कि जोड़ेंगे, जोड़ेंगे। 7 3 10 x स्क्वायर, यहाँ 3 का ठीक पड़ेगा माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस वाला को जोड़े, ठीक। अब देखो प्लस 2x प्लस में 2, ठीक। ये पहला गुना किया, और दूसरा गुना करते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 1। अब देखो क्या क्या कमी है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ x क्यू है और यहाँ x स्क्वायर है। बताओ कमी क्या है दोनों, इसमें क्या है और इसमें क्या नहीं है। देखो इतना सीधा नहीं देखना है और यहाँ सीधा नहीं देखना, सिर्फ इसको देखना है और इसको देखना है और किसी को नहीं देखना है। क्या क्या कमी है, 14 और x गुना 14x को और x का मान कितना होगा, 14x। उसके बाद प्लस है प्लस 14 दिया 42, 14 दिया x गुने x स्क्वायर, ठीक। 14x क्यूब माइनस गुना कितना किए, प्लस 14x यही सिर्फ गुना, देखो 14x क्यूब माइनस 42x स्क्वायर और प्लस में 14x, ये ना माइनस प्लस माइनस, प्लस है तो माइनस दिया, माइनस है प्लस दिया, प्लस है तो माइनस दिया, ये दोनों कट गए, कटा। देखो ये 10 किस में है, घटाओ में, और 42 जोड़ में। देखो यानी प्लस और माइनस दोनों चीज़ें, प्लस और माइनस दोनों चीज़ें, यहाँ घटाना है, क्या करना है, घटाना है। बताओ 42 में से 10 में कितना बचेगा, 42 और 10 में कितना बचेगा, बत्तीस नहीं बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। अब बताओ यहाँ 14 किस में है, माइनस में, तो प्लस में, यहाँ कथी होगा, घटाएंगे, 14 में दूसरे का 12 प्लस के लिए माइनस किन से, माइनस,
प्लस में 2 प्लस में 2। अब देखो तीसरा गुना करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 1। ठीक, देखो यहाँ कितना है, यहाँ पर कितना है 32, यहाँ क्या नहीं है 32 में, लेकिन कहीं लग रहा है गलती है। इसे कम करना, 32 से कम 32, 32 से कम 32, प्लस है प्लस 32 दिया कितना, 30 दिया 60, 32 दिया 96, कितना 96x माइनस 32x स्क्वायर, गुना कितना दिए प्लस 32 से। ठीक है, 32x स्क्वायर माइनस 96x प्लस में 32। देखो माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कट गए, कटा 96 में से 12 घटा, कितना बचेगा, देखो 6 में 2 हटेगा तो 4, 9 में से 1 हटेगा तो कितना 8 x माइनस कितना 30। कहीं गलती हो सकती है, इसके आंसर मिला देखो सर, करते हैं दोनों समय है कि नहीं है, सो देखते हैं। एक्स का स्क्वायर था और यहाँ प्लस कितना है, ठीक। अब इसको बनाओ फिर से, देखो चिन्ह के चक्कर में पूरा क्वेश्चन गलत होगा, इसका मतलब समझती है वो चिन्ह कितना वैल्यू है। एक्स पावर 2 प्लस 3x प्लस में 1। अब देखो इसमें क्या कमी है, बोलना वही सब है जो पहले बोली थी, ठीक ना। फर्क इतना था चिन्ह गलत लिखा गया, ठीक है। बोले इसमें कैसे कैसे कम है, 3 स्क्वायर 3 गुना 1 3x स्क्वायर प्लस प्लस 3 दिया 9 x क्यूब प्लस प्लस 3x पावर कितना 4, गुना कितना किए 3x स्क्वायर से कितना है 3x पावर 4 प्लस 9x पावर 3 प्लस 3x पावर 2। देखो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस है तो ये दोनों कट गया, कटा। अब बताओ प्लस में 5x क्यों है, प्लस में 5x क्यों है और 9 किस में है माइनस में, यानी प्लस और माइनस दोनों किसने दिया, क्या करेंगे घटाएंगे, 9 में से 5 लेगा तो 4 x पावर 3। अब बताओ इसके आगे क्या चीज चिन्ह पड़ेगा, प्लस में है कि माइनस में है, ये 4x क्यों आया प्लस में आया कि माइनस में आया, माइनस में आया, माइनस में ज़्यादा है इसलिए, ठीक ना। ये भी माइनस में 3x स्क्वायर और माइनस में 7x स्क्वायर, दोनों माइनस में, दोनों माइनस में, दोनों जोड़ देना है, 7 कितना होगा 7 10 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 2। अब अगला गुना करते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1, ठीक है।
अब बताओ यहाँ इसमें और इसमें क्या क्या चीज कमी है, इसको देख के मतलब इसमें क्या कमी है, क्या कमी है? क्या? और पूरा देखो नहीं देखना है, सिर्फ इसी को और इसी को देखना है, पूरा नहीं देखना है। 4 कमी है, और क्या कमी है? माइनस कमी है, और देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है और एक्स क्यू है, क्या कमी है? एक्स कमी है। ठीक, 4 एकम 4, एक्स तो एक्स, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, 4 तिया 12, एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, 4 एक्स क्यूब, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, गुना कितना किए माइनस, 4 एक्स माइनस 4 एक्स, क्या किए गुना किए, कितना आया माइनस 4 एक्स पावर 3 और माइनस 12 एक्स पावर 2 और माइनस 4 एक्स। ठीक है, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। ठीक, अब देखो ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया। अब बताओ जो 12 एक्स यानी 10 एक्स किस में है, माइनस में, और ये 12 एक्स स्क्वायर किस में है, प्लस में। यहाँ क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 10 12 में से 10 रहेगा तो 2 एक्स स्क्वायर। बताइए प्लस प्लस में 2 आया कि माइनस में 2 आया, प्लस में 2 आया। ठीक ना, देखो प्लस प्लस, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में है, तो 2 2 2 4 कितना 6 प्लस 6 एक्स प्लस 2। ठीक है, अब अगला गुना करते हैं, एक्स पावर 2 प्लस 3 एक्स प्लस 1। ठीक है, अब बताओ क्या बोलिए, कुछ बोलिए। देखो इसमें और इसमें क्या कमी है, 2 कमी है, और क्या कमी है, और क्या कमी है, बोलो ना, कुछ नहीं कमी है तो नहीं पता है। देखो यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ 2 है और यहाँ 2 नहीं है, इसलिए क्या कमी है, 2 कमी है, 2 से गुना करते हैं, 2 एकम 2 प्लस 2 तिया 6 एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर, गुना कितना से किए, प्लस 2 से, कितना है 2 एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस में 2। देखो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, देखो तीनों कट जाएगा, शेष पर कितना, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं। पहले इनको लिखते हैं, एक्स पावर 3 माइनस 3 एक्स प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ एक्स पावर कितना है और यहाँ एक्स पावर कितना कम है, 2 कम है, क्या कम है 2, यानी एक्स स्क्वायर में। ठीक, एक्स स्क्वायर को 1 गुना करेंगे कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस है प्लस, एक्स को स्क्वायर को एक्स गुना करेंगे एक्स पावर 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर एक्स पावर 3 कितने, एक्स पावर 5, गुना कितना से किए, एक्स स्क्वायर से, कितना है एक्स पावर 5 माइनस 3 एक्स पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आया। अब देखो बताइए ना, यहाँ देखो, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट गया, कटाई दोनों नहीं। यहाँ देखो बोर्ड पर नीचे कट गया, कटा
ये 3x³ प्लस में है और 4x³ माइनस में है। यानी घटेगा, 4 में 3 घटेगा तो 1, 4 में 3 घटेगा तो 1, यानी x³ प्लस में आएगा तो माइनस में आएगा, माइनस में x स्क्वायर है और प्लस में x स्क्वायर है, ये और ये कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। उसके बाद प्लस 3x प्लस में 1। अब देखो कितना कमी है, कमी है, कुछ कमी है। कुछ कमी है, सो देखो हम तो यहाँ लिखते हैं इसको x³ माइनस 3x प्लस 1। बताओ इसमें और इसमें क्या कमी है? देखो x³ है, x³ है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, नहीं है, तो माइनस कमी है। कितना गुना करेंगे? 1 से। अरे माइनस है नहीं, कमी है, 1 गुना करेंगे जितना उतना ही आएगा, ठीक है। देखो 1 गुना 1 माइनस गुना माइनस, माइनस गुना प्लस बराबर, माइनस गुना प्लस बराबर क्या होगा? माइनस 3x माइनस गुना माइनस बराबर प्लस माइनस माइनस x गुना माइनस x³ प्लस 3x माइनस 1, ठीक है। देखो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये और ये कट गया, कटा, ये दोनों नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा। देखो ये प्लस में और ये प्लस में, एक एक कितना? 2, ये 2 क्या बच गया? शेष। यानी प्रथम बहुपद, द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। देखो क्या करें, 3x पावर 4 प्लस 6x पावर 3 माइनस 2x पावर 2। माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्य, यदि इसके 2 शून्य कितना है? √5/3 और -√5/3। यानी बहुपद का शून्य कितना होता है? 4। बहुपद का शून्य कितना होता है? 4, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना है, इसका फॉर्मूला आता है ना, देखो यही बनाते हैं, 2 घात बहुपद बराबर x² माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही ना फॉर्मूला, यही ना फॉर्मूला, गलत है? ठीक है, चलो इस पर बैठाना है, ये अल्फा का मान और ये है बीटा का मान, ये अल्फा का मान और ये है बीटा का मान। फॉर्मूला में रखना ठीक है, नहीं तो गलत है फिर बताएंगे। देखो तुम तो मना ही नहीं करती भगवान, बताइए तो हम बदलवाएंगे। चलेंगे छुट्टी में घर पर जाके यहाँ देखो फिर रात को मुँह से निकल आ गया, फिर वाले को मुँह से निकल गया। देखो x² माइनस, ठीक है, अल्फा का मान कितना है? √5/3 प्लस इंटू माइनस बीटा का मान √5/3 प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो √5/3 इंटू माइनस √5/3, ये माइनस में है, ठीक है। अब बताओ x² माइनस √5/3 माइनस प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस √5/3। अब देखो अगर हम √5 को √5 से गुना करते थे कितना मान आता था?
कितना था? हैं? 5 5 ही ना था। तब यहाँ रूट अंडर 5/3 है, रूट अंडर 5/3 है और रूट अंडर 5/3 है। अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो, और इन दोनों गुणा करें तो कितना आएगा? 5/, नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? है? आएगा। यहाँ लिख सकते हैं -5/3। ठीक ना? देखो अब यहाँ माइनस का ही दे दिए। देखो यहाँ माइनस में था पहले, माइनस में था पहले, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस। ठीक है, अब ये देखो ये प्लस और ये माइनस नहीं कट जाएगा? कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। मतलब वही हुआ, गलती बुला गया तो उसमें हंस दिया, सही बोलते तुम एक बार में कोई कमेंट नहीं, कोई बढ़ाई नहीं, खाली बनाते थे कहीं गलती बुला गए बस लिखा जाए और कुछ नहीं। ठीक, अब देखो इससे पहले क्वेश्चन जो बनाते थे, जब अगर बट्टा में आ जाता था उसमें हम क्या करते थे? जितना बट्टा था उतना से ही गुना कर देते थे। क्या मतलब बट्टा में कितना है? 3 है, इसमें 3 गुना कर दो। 3 गुना x² माइनस 5/3 गुना 3, ये 3 कट गया। 3x² माइनस 5, 3x² माइनस 5। ठीक है, अब देखो देखो 3x² माइनस 5। अब इससे इसमें भाग देना है, इससे इसमें क्या करना है? भाग देना है, 2 भाग। 3x पावर कितना? 4 प्लस 6x पावर 3 माइनस 2x पावर 2 माइनस 10x माइनस 5। ठीक, दूसरा मतलब क्या हो गया? देखो भाग कितना देना है? 3x² माइनस x² माइनस 5 से भाग देना है। ठीक है, अब यहाँ देखो इसमें और इसमें देखो कितना क्या क्या कमी है। पहले इसको यहाँ गुणा करने के लिए लिख देते हैं। 3x² माइनस 5 में, यानी इसमें और इसमें, यानी इसमें और इसमें देखो क्या कमी है? इसमें और इसमें क्या कमी है? पता चल रहा है क्या कमी है? क्या कमी है? स्क्वायर कमी है, और कुछ कमी है? नहीं कमी है। चलिए गुना करते हैं। 5x² माइनस 3x और कितना? 4। गुना कितना से किए थे? x² कितना है? 3x पावर 4 माइनस यहाँ पावर कितना है? 3 है। यहाँ पावर कितना है? 2। यहाँ पावर कितना है? 2 है। इसको यहाँ लिखते हैं 5x² माइनस, देखो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट गया ना। 6x³ प्लस 5x² है, माइनस में 2x² घटा, 5 में 2 घटेगा तो 3x² प्लस के माइनस प्लस माइनस 10x माइनस 5। अब बताओ ये पहला हो गया, फिर दूसरा करते हैं। 3x² माइनस 5। अब बताओ तुम क्या कमी है? इसमें और इसमें क्या कमी है? आए सही है ना? चलो इसमें और इसमें क्या कमी है? इसमें और इसमें क्या कमी है? पता चला क्या कमी है? चला पता क्या कमी है? x कमी है। लो x लिख देते हैं। ठीक है, लिख दे। गुना कितना से किए? प्लस x से आए x कमी, हर कुछ कमी नहीं है। देखो यहाँ 3 है, यहाँ कितना है? और यहाँ कितना है?
तो 3 में कितना सुना करेंगे हमारा शॉप पड़ जाएगा दूसरा। अब ना होगा 2x, ठीक। 5 दूना 10 x माइनस 2 तिया 6 x पावर कितना 3, 6 x पावर 3 माइनस 10 x माइनस 10 x, ठीक है। देखो माइनस प्लस ये दोनों कट गए 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर ये दोनों कट गए नहीं कटेगा माइनस 5। अब तीसरा गुणा करते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5। अब बताओ इसमें कितना गुणा करके जब हमारा इतना पूरा मिल जाएगा। देखो दोनों क्या अंतर है, अंतर क्या है मिला के देखो और क्या कमी है इसमें, है कमी नहीं ना है। कितना गुना करेंगे x करेंगे प्लस 1, ठीक है। और 1 गुना करेंगे तो जितना है उतना ही आएगा, लिख देते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5 माइनस प्लस पूरा पूरा कट गया कितना 0। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा था, अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। बहुपद शून्य कितना होता है 4, बहुपद शून्य कितना होता है 4। यदि इसमें 2 शून्य यानी इसका 2 शून्य का पहले से दिया है, पहले से दिया है, पहले से दिया है 5/3 और दूसरा शून्य का माइनस 5/3 यानी 2 निकला हुआ है और 2 निकालना है। अब देखो क्या करना है, ये जो है ना ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अब इसमें से निकालना है। इसको क्या करना है गुणनखंड करना है। क्या करना है गुणनखंड करना है। इसको लिखो यहाँ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में कितना 1। देखो युवा शुरू और युवा अंतिम, ये शुरू और ये दोनों कुछ क्या करेंगे गुना करेंगे। बताओ इसका कुछ नहीं क्या है 1 है, इसके आगे कुछ नहीं क्या है, इसका कुछ नहीं आता यानी यहाँ 1 है। 1 गुना 1 कितना 1 गुना 1 कितना 1 2। अब देखो हमको इससे और इससे कोई मतलब नहीं, बीच में कितना है 2, हमको 2 पुराना है, जोड़ के पुराना या था घटा करके 2 लेकिन कितना पुराना है 2 पुराना है, ठीक है। देखो 1 गुना 1 कितना आया था 1 आया था, बीच में कितना है हमको इसको जोड़ के पुराना है या घटा कर कितना पुराना है 2 पुराना है। पहले इसको लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 कितना पुराना था 2 पुराना था, जोड़ पुराना या था घटा कर 2 पुराना था। अब बताओ यहाँ इस पे हम क्या लिखेंगे, ये इस मान में कुछ नहीं क्या है, ये x है प्लस x यानी 1 प्लस 1 कितना 2, 1 प्लस 1 कितना 2, यहाँ प्लस चिन्ह दे करके x प्लस x यानी 1 प्लस 1 कितना 2 और 1 x यहाँ और 1 x यहाँ कितना x हो जाएगा 2 x हो जाएगा। देखो यहाँ 2 x है यानी यहाँ कितना x है 2 x है, 1 x कॉमन करते हैं क्या क्या समझ गया 1 प्लस 1 प्लस 1। बताओ पहले इन बीच काम किए यानी यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, यहाँ 2x और यहाँ 1x है, ये x को कॉमन कर लीजिए, यहाँ से x यहाँ आ गया 1x बचेगा, 1x यहाँ लिखे और ये x हम यहाँ रखे थे, यहाँ क्या बच गया था 1 बच रहा था, ये नहीं बच रहा था प्लस। पहले इसको लिख लेते हैं x प्लस 1, हमारा ये और ये दोनों बराबर आना चाहिए, ये और ये दोनों बराबर आना चाहिए। बताओ अब इसमें हम कितना गुना करेंगे जब हमारा ये दोनों मिल जाएगा x करेंगे, कितना करेंगे x करेंगे, ठीक है। देखो ना तो मिल जाएगा इतना, इसको और इसको एक साथ लिख लो x प्लस 1 और ये दोनों एक रकम है, इसको एक ही लिखते हैं x प्लस 1
अब क्या बोला था, शून्य निकालने, क्या बोला शून्य क्या करता, शून्य। और जब ये शून्य बोले तब क्या करेंगे, बराबर में जीरो देंगे। जब ये शून्य बोलेगा तब क्या करेंगे, बराबर में जीरो देंगे। देखो कैसे देंगे, एक्स प्लस एक बराबर जीरो। इधर प्लस एक इधर आएगा था माइनस एक, एक्स बराबर माइनस एक। अब यहाँ देखो, ये पहला कर दो, ठीक है ना। यहाँ एक्स प्लस एक बराबर जीरो। इधर प्लस एक है, इधर आएगा तो माइनस एक, एक्स बराबर कितना, माइनस एक। क्या बोला था, शून्य को निकालने के लिए क्या रहता है, शून्य। तो यानी हम क्या बोलते हैं, बहुपद में चार शून्य होता है। बहुपद क्या शून्य होता है, चार। दो यहाँ पर है, एक और दो, एक और दो, और दो कहाँ निकला, एक और दो यहाँ पर है, तो दो दो कितना आ जाएगा, चार शून्य को निकाल दिया। बस इसका आंसर हो गया। अब उतार लो यहाँ से चैन से। ये क्या करना है, यदि एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस दो, यानी दो को एक बहुपद जो फैक्ट से, एक बहुपद जो फैक्ट से भाग देने पर भागफल और शेषफल, भाग देने पर भागफल और शेषफल, यानी भागफल इतना है और शेषफल इतना है। तो जो फैक्ट्स का मान वाला ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला जानते हैं ना, देखो, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। ठीक है, देखो भागफल और शेषफल, भागफल और शेषफल, यानी भागफल इतना और शेषफल इतना है। इसको हमको बैठाना है। मान किसका निकालना है, भाजक का। किसका निकालना है, भाजक का। देखो भाजक कहीं जगह इसमें क्या है कि भाजक को मान इतना है, कहीं किया है, नहीं किया, यानी भागफल और शेषफल चर्चा किया है। भाज्य हमारा कितना है, भाज्य हमारा कितना है, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस दो बराबर, ये ना भाजक हमारा है। भाजक दिया है, नहीं दिया है। भाजक गुणे भागफल कितना है, x माइनस और जोड़ शेष, शेष कितना है हमारा, -2x प्लस -2x प्लस 4। ठीक है, देखो एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस दो बराबर भाजक गुणे भागफल, ठीक है, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस कितना 2x प्लस गुना प्लस बराबर प्लस कितना 4। ठीक है, अब देखो इसको लिखो, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस कितना 2। ठीक है, इधर -2x है, इधर आएगा था प्लस 2x, इधर प्लस 4 है, इधर आएगा था -4। ठीक है, बराबर भाजक गुणे x माइनस 2। अब देखो एक्स क्यूब माइनस 3x²। ठीक है, यहाँ x है और यहाँ कितना x है, यहाँ एक x है और यहाँ कितना x है, साथ ही चुप हो जाती है। यहाँ x है, यहाँ कितना x है, दोनों जोड़ेंगे कितना होगा, अरे दोनों को जोड़ में करेंगे, यहाँ भी प्लस में और यहाँ भी प्लस में। यहाँ 2x है और यहाँ 1x है, कितना x होगा, 3x होगा, प्लस 3x। ठीक है, अब देखो यहाँ +2 है और यहाँ -4 है, +2 है और यहाँ -4 है, यानी प्लस और माइनस दोनों है। यहाँ क्या करेंगे, घटाएंगे, 4 में 2 घटेगा तो 2, +2 तो -2 -2 बराबर भाजक गुणे x माइनस 2। अब देखो ये गुणाम है, ये गुणाम है, अगर इसको इधर करिए क्या आएगा,
ये गुना में है, इसको इधर करेंगे तो भाग में एक्स पावर 3 माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 बटा कितना x माइनस 2 बराबर कितना भाजक बराबर भाजक। और कुछ अब इसमें इतना से भाग देना है, इसमें इतना से क्या करना है भाग देना है। अब भागने के लिए जगह है, ठीक है। जब इसको लिखते हैं हम पहले इसको लिखते हैं x माइनस 2 को, x माइनस 2 को x पावर 3 माइनस 3x पावर 2 प्लस 3x माइनस 2, ठीक है। भाग देना है, यदि बट्टा में बट्टा को भागे नहीं देना है, इसको भागे नहीं देना है कि नहीं देना है, भाग देना है। देखो अब यहाँ देखो, यहाँ x पावर कितना है 3 है, यहाँ x पावर कितना है 3 है, और यहाँ x कितना है 1 है। कितना कम है 2 कम है, यानी x स्क्वायर। एक्स तो कितना होगा x³ माइनस 2x स्क्वायर गुना करके दिखा दें। देखो x माइनस 2 को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x स्क्वायर 2 माइनस x पावर 3, देखो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कट गया। अब देखो यहाँ माइनस की एक्स स्क्वायर किस में है माइनस में, मतलब माइनस में, और यहाँ प्लस में 2x स्क्वायर है। 3 में से 2 घटेगा कितना 1, 3 में 2 घटेगा तो 1, और 1 को हम अगर x गुना करते हैं कितना लिखते हैं अच्छा लिखते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस चिन्ह होगा माइनस चिन्ह होगा, माइनस चिन्ह होगा, प्लस 3x माइनस 2, ठीक है। अब फिर गुना करते हैं x माइनस 2 को। अब यहाँ देखो इसमें और इसमें कितना कमी है, यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ कितना है x है, क्या कमी है 1 कमी है, यानी x कमी है। और क्या कमी है, और कुछ कमी है और कुछ कमी है देखो माइनस, अरे देखो यहाँ पहले माइनस लगा हुआ है तो माइनस गुना करना ही ना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। देखो 2x माइनस माइनस बराबर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x कितना है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है समझे। देखो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो ये दोनों कट गया 3 में से 2 घटेगा तो 1 मतलब x माइनस 2। देखो इसमें और इसमें अंतर है नहीं है, यानी कितना गुना करेंगे 1 से, कौन 1 से प्लस 1 से, प्लस चिन्ह आ जाएगा इसलिए प्लस 1 से, जितना है उतना ही लिखेंगे x माइनस 2 माइनस प्लस, कट गया क्या हुआ 0। अब देखो इसको यहाँ मिलाते हैं, इसको इससे हम काट दिए, इसको इससे हम काट दिए। अब इसके जगह हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर कितना भाजक, हमारा भाजक कितना निकल का आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा क्या निकला है भाजक निकला है। बस यही निकालने के लिए कह रहा था, समझ गए।